नमस्कार। आइए आज हम दिसंबर 2008 की अखंड ज्योति पत्रिका के ज्ञान सागर में गोता लगाते हैं। ये अंक हमें हमारी ही छिपी हुई शक्तियों को जगाने और एक बेहतर भविष्य बनाने की प्रेरणा देता है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो चलिए इसके मुख्य संदेशों को एक एक करके समझते हैं। पत्रिका की शुरुआत ही इस गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली पंक्ति से होती है। ये हमें खुद के अंदर झांकने के लिए कहती है। और सच पूछिए तो यही इस पूरे अंक का सार है कि कैसे हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। हम देखेंगे कि ये बात एक व्यक्ति से लेकर पूरे राष्ट्र तक कैसे लागू होती है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपनी शक्ति जगाने का असल मतलब क्या है। फिर हम भारत की एक नई उम्मीद भरी तस्वीर देखेंगे। इसके बाद बात होगी नारी शक्ति के उदय की। और फिर हम सीखेंगे कि एक क्रिएटिव, एक सृजनात्मक जीवन कैसे जिया जाए। और अंत में हम इस अंक के सबसे बड़े संदेश को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी संदेश के साथ, अपनी शक्ति जगाएं। देखिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें सोचने के बारे में नहीं है। इसका असली मतलब है एक्शन लेना, कर्म करना। इसका मतलब बहुत सीधा है। सिर्फ सोचते रहने से या बड़े बड़े प्लान बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। पत्रिका इसी बात पर जोर देती है कि एक छोटा सा कदम उठाना भी बड़ी बड़ी योजनाओं से कहीं ज्यादा कीमती है। और यही वो तरीका है जिससे हम अपनी असल ताकत को महसूस कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक व्यक्ति की बात। अब चलिए इसी नजरिए से अपने देश को देखते हैं। पत्रिका उस वक्त भारत में आ रहे एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव की तस्वीर पेश करती है। एक ऐसी तस्वीर जो निराशा से आशा की ओर ले जाती है। याद है वो समय जब दुनिया में भारत की पहचान सपेरों, साधुओं और भुखमरी के देश के तौर पर होती थी। पत्रिका कहती है कि वो सब अब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज का भारत वो है जिसके साथ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें खड़ा होना चाहती हैं। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा सबूत है शिक्षा। सोचकर देखिए, 1951 में हमारे देश में सिर्फ 18% लोग साक्षर थे और ये अंक बताते समय तक ये आंकड़ा 72% तक पहुंच चुका था। ये किसी भी देश के विकास की सबसे मजबूत नींव होती है। और हमारी प्रतिभा का असर सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में दिख रहा है। ये आंकड़ा तो कमाल का है। नासा, जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, वहां 36% वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। ये हमारे देश के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक नए भारत की तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा भारत जो अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, जो दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बावजूद मजबूती से खड़ा है। ये राष्ट्र की वही छुपी हुई ताकत है जो अब जाग रही थी। अच्छा, देश की तरक्की की बात हो और नारी शक्ति की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? पत्रिका भारत के विकास के इस सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर बहुत जोर देती है, जिसे कहा गया है नारी शक्ति का अभ्युदय। देखिए, समाज में कितना जबरदस्त बदलाव आया है। एक वो समय था जब महिलाओं की दुनिया घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी, और एक आज का समय है जहां ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं आगे ना हो, उन जगहों पर भी जहां कभी सिर्फ पुरुषों का दबदबा माना जाता था। इसका एक छोटा सा उदाहरण है हमारी आईटी इंडस्ट्री। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फील्ड महिलाओं के लिए होगी, पर आज भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले हर 3 लोगों में से एक महिला है। और ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली और गर्व करने वाली है। आज हमारे देश में दुनिया के किसी भी विकसित देश से ज्यादा महिला डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं, ये एक प्रोफेशनल क्रांति है। तो देश की तरक्की तो हो ही रही है, लेकिन पत्रिका हमें वापस हमारी अपनी जिंदगी पर ले आती है, क्योंकि असली बदलाव तो तभी आएगा जब हम खुद एक बेहतर जीवन जिएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक पॉजिटिव और क्रिएटिव जिंदगी जीने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की। तो ये सृजनात्मक जीवन आखिर है क्या? पत्रिका के हिसाब से इसका मतलब है अपने अंदर के डर, निराशा और असुरक्षा जैसी नेगेटिव भावनाओं को जीतना और खुशी को चुनकर अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पूरी तरह से बाहर लाना। तो सवाल यह है कि ऐसा करें कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान कदम बताए गए हैं। पहला, अपने नेगेटिव विचारों को पहचानिए और उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। दूसरा, अगर कभी असफलता मिले तो घबराइए नहीं, उसे सीखने का एक मौका समझिए। तीसरा, जो भी काम अभी कर रहे हैं उसी में खुशी ढूंढिए, भूतकाल में मत अटके रहिए। और चौथा, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए और दूसरों की मदद भी करते रहिए। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
समझते हैं कि इस अंक का वो एक केंद्रीय संदेश क्या है जो इन सभी विषयों को एक धागे में पिरोता है। और वो परम संदेश ये है कि सब कुछ हमसे ही शुरू होता है। जब एक एक व्यक्ति अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाता है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाता है, तभी एक समाज और एक राष्ट्र आगे बढ़ता है। असल में हमारा खुद का जागरण ही देश की प्रगति की असली बुनियाद है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं? सीधी सी बात है, अपनी शक्तियों को जगाइए, अपने देश के सुनहरे भविष्य पर विश्वास रखिए, नारी शक्ति की इस उड़ान का सम्मान कीजिए और एक क्रिएटिव और पॉजिटिव जिंदगी जीना अपनाइए। यही दिसंबर 2008 की अखंड ज्योति का अमर संदेश है। ये पत्रिका हमें बस यही याद दिलाती है कि हम सब के अंदर वो अनंत शक्ति है जो बस एक मौके का, एक इशारे का इंतजार कर रही है।